हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि बिटकॉइन $60,000 को यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। $61,000 के भी नीचे चला गया है और $60,600 तक ये आ गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? मार्केट तो यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं थी सुबह तक, तो ऐसी न्यूज़ क्या निकल के आई? तो आपको बता दें, मैट गॉक्स की एक बड़ी जो न्यूज़ उसकी जो ट्रस्टी हैं उनकी तरफ से आ रही है। अभी तक हवा में निकल के आता था, सोर्स से निकल के आता था, लेकिन फाइनली जो उनके ट्रस्टी हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल के आई है कि ये जो है जुलाई 2024 से अपना बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश की रीपेमेंट करना शुरू करेंगे। और इसी की वजह से मार्केट के अंदर हमें यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन $61,000 के नीचे और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है 5 से 10% टूटी यहाँ दिख रही है। अब यहाँ पर आप अभी तक हम सोचते थे कि भैया बिटकॉइन ETF की वजह से प्रेशर बन रहा है, क्योंकि लगातार पिछले हफ्ते 10 दिन से देखते हैं तो यहाँ पर सेलिंग हो रही थी बिटकॉइन ETF की तरफ से और ख़ासकर फिडेलिटी की तरफ से, और ये भी मार्केट पे प्रेशर बना रहा था। लेकिन अब जो न्यूज़ है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है। और वो क्यों है? क्योंकि बिटकॉइन अगर बात करते हैं, मैट गॉक्स जो कि हैक हो गया था और उनको जो है लोगों को रीपेमेंट करनी है, तो यहाँ पर 1,42,000 बिटकॉइन वो लेके बैठे हुए हैं और 1,43,000 बिटकॉइन कैश वो लेके बैठे हुए हैं। और ये मार्केट के अंदर आएंगे तो इससे प्रेशर बनेगा और इसी को एंटिसिपेट करके मार्केट यहाँ पे हमें फ़िलहाल के लिए क्रैश होते दिख रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? द रीपेमेंट विल बी मेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ जुलाई 2024। जुलाई 2024 से ये पेमेंट करना शुरू करेंगे। हमें तो पर्सनली लगता है कि भैया ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो होंगे, इनको इतनी समझ तो होगी कि अगर लाखों बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश मार्केट के अंदर आते हैं तो उससे प्रेशर बनेगा, सेलिंग हो सकती है। और यहाँ पे इनको भी पता है 2014 में कोई बिटकॉइन $1,000 का होगा और जिसको इकट्ठे इतने सारा अमाउंट मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बनाएगा। तो ये हमें पर्सनली लगता है कि इन्हें इस चीज़ का पूरा आइडिया होगा, तो ये पार्ट पार्ट में पेमेंट करना या रिलीज़ करना शुरू करेंगे, इंस्टेंटली नहीं देंगे, ताकि मार्केट पे इसका प्रेशर ना बन पड़े। और एथिकली ऐसा होना चाहिए। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक इनकी पेमेंट यहाँ चालू रहेगी और पार्ट्स में यहाँ पेमेंट होगी। इनका कहना है इतनी डिले इस वजह से हो गई कि हम जो है जो कंट्रीज़ है उनके कंप्लायंस, उनके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ बात कर रहे थे और कौन से एक्सचेंजेस हैं उन सब के साथ में उन्होंने अब यहाँ पर अरेंजमेंट कर लिया है। और यही सोच के मार्केट इस टाइम पे कांप गई है, क्योंकि 1,42,000 बिटकॉइन अच्छे खासे होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बिटकॉइन जो ब्लैक रॉक की बात करता हूँ वो 3 लाख बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं। अगर मान लो आधे बिटकॉइन उनकी सप्लाई के एकदम से मार्केट के अंदर आ जाए तो क्या होगा? और समझ लीजिए फिडेलिटी जितने बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है वो 1,169,000 बिटकॉइन, अगर वो इकट्ठे मार्केट के अंदर आ जाए सेलिंग के लिए तो क्या होगा? तो इसी की वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर है और यहाँ पर बिटकॉइन टूटता दिख रहा है। अब बिटकॉइन यहाँ पर कितना नीचे जा सकता है, अब ये सवाल निकल के आता है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो बिटकॉइन को $60,000 पे है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं टिकता है तो इमीडिएट सपोर्ट इसको मिलती है फिबोनाची की रेशियो 0.786 और ये जो है 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट। ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट बुल रन के अंदर होती है और पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं तो कभी भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया है आज तक हिस्टोरिकली, अगर हम कोरोना वाले टाइम को छोड़ दें तो बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर। अगर यहाँ तक आ जाए तो एक एंट्री तो बनती है, लेकिन अगर प्रेशर बनता है, लाखों बिटकॉइन अगर इंस्टेंटली ये रिलीज़ कर देते हैं तो हो सकता है मार्केट के अंदर और पैनिक हो। और अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन का प्राइस 50,000 और $49,000 तक जा सकता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और जुलाई के अंदर हो सकता है ये इसको टेस्ट करने की कोशिश करे। लेकिन ये वर्स्ट सिचुएशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो इस लेवल के ऊपर फिबोनाची की रेशियो है, आप देखिएगा 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है और जितने भी ये ETF है ना उनकी एवरेज भी लगभग यही रेट के आसपास आती है, $56,000-58,000।
तो इसके नीचे आना यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा, और ये जब रिलीज़ होगा तब ये होना शुरू होगा। और ये सिर्फ इस टाइम पे उसी को एंटिसिपेट करके मार्केट के अंदर प्रेशर बना के कहीं ना कहीं मार्केट को पैनिक में लाया जा रहा है। फ़िलहाल अभी कोई बिटकॉइन रिलीज़ नहीं हुए हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो ओवरऑल ये सारा कुछ चल रहा है, और यहाँ पर ओवरऑल मार्केट इसकी वजह से गिरती दिख रही है। इथेरियम जो फिबोनाची की रेशियो थी 0.618 उसके नीचे चल रहा है, और फिलहाल अगर यहाँ नहीं टिकता है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो है 0.5 जो कि 3000 से 2850 के आसपास आती है, यहाँ तक आ सकता है। और इथेरियम के ETF भी आने हैं, तो हो सकता है उसको यहाँ तक ला के मार्केट के अंदर जो है कहीं ना कहीं पंप किया जाए, और जब ETF आएँ तो उसका फ़ायदा हो। बट ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी है, और इसकी वजह से मार्केट फ़िलहाल प्रेशर और पैनिक के अंदर देखने को मिल रही है। और जो भी कॉइन्स हैं अच्छे लेवल पे मिलते हैं, तो आप ये मत भूलिएगा कि जब हमने कोरोना देख लिया, ईरान इज़राइल देख लिया, इतने बड़े बड़े क्रैश देख लिए, तो ये सब भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। हमारा टारगेट अक्टूबर से लेके दिसंबर और यहाँ कह लीजिए 2025 मिड तक होना चाहिए। और ये जो सब कुछ छोटे मोटे क्रैश देखने को मिल रहे हैं, ये सब आप भूल जाओगे जिस हिसाब से अगर हिस्ट्री रिपीट करी। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है एक्सपीरियंस शेयर करना, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपके साथ शेयर करना। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।